स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले दो वीडियोस हैं जिनमें फर्स्ट वीडियो में इसकी इंट्रोडक्शन है जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आता है और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है और सेकंड वीडियो में 6 to 10 है। तो आज इस वीडियो में हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, हमें इसके डिस्कस करने हैं। डिस्कस द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पे फंक्शन है, जैसे 2 पे पॉइंट दे रखे हैं ना, तो F2 पे ये तीनों चीज़ें अगर इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, ये पूरी कंडीशन क्लियर हो जाती है, तब जो फंक्शन है हम कंटिन्यूअस कहते हैं, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि भाई हमें चेक किस पॉइंट पे करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे x लेस देन एंड इक्वल टू 2, x क्या है, छोटा है 2 से और इक्वल है और 2 से बड़ा है, तो 2 पे ही हम चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 2, fx क्या है, 2 के बराबर है जब, तो fx हम सबसे पहले देखेंगे fx क्या है। fx उसमें x स्क्वायर माइनस 3 होगा ना, x स्क्वायर प्लस 1 तो नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल वाला साइन है, तो fx लेना है x स्क्वायर माइनस 3 और फिर 2 वैल्यूज़ पुट कर देनी है इसमें। 2 वैल्यू पुट करेंगे x की जगह, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 1। ठीक है, फिर हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, जैसे कोई भी पॉइंट है, हम यहाँ 2 पे डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 के लेफ्ट में, 2 के बिल्कुल पास में ही पॉइंट होता है, बिल्कुल इसके साथ वाला पॉइंट है, उसके ऊपर हम चेक करते हैं, यानी 2 से कम है, 2 माइनस बोलते हैं उसको, फिर 2 माइनस, 2 में से छोटी सी क्वांटिटी माइनस हुई है, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx। 2 माइनस के लिए क्या होगा, 2 माइनस के लिए, क्योंकि x जो है 2 से छोटा है यहाँ पे, तो 2 माइनस के लिए हम क्या लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और इसमें क्या पुट कर देंगे अगले स्टेप में, x की जगह 2 माइनस कोई छोटी क्वांटिटी है, मान लो वो h है, तो 2 माइनस h पुट कर देंगे x की जगह। जब x टेंड टू 2 माइनस h है, तो h क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 टू टेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 0 को। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम h की जगह क्या पुट करेंगे, 0, h की जगह 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं है कि 2 माइनस हम क्यों पुट कर, h टेंड टू, h को हमने एक तरह से 2 माइनस h ले लेना होता है यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि x क्या है, x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है एक तरह से, तो 2 इक्वल टू 2 माइनस h, तो h क्या हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, तो h इसलिए 0 को टेंड करेगा। ये सब कुछ टेंड मतलब अप्रोच कर रहे हैं, मतलब 2 को अप्रोच कर रहे हैं, 2 के आसपास हैं कहीं पॉइंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड का मतलब है लेफ़्ट की तरफ है, लेफ़्ट के तरफ है कोई पॉइंट, तो अप्रोच कर रहे हैं, ना कि वो 2 के इक्वल हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला टेंड का निशान लगाते हैं। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब है 2 के राइट की तरफ, यानी 2 प्लस x टेंड टू 2 प्लस 2 प्लस में 2 से बड़ा है, x क्या है, 2 से बड़ा है, इसमें 2 से बड़ा है, तो हम fx क्या लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1। लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह रखेंगे 2 प्लस h प्लस 1। अब h को देखो, लिमिट हटा देंगे, h की जगह 0 0 पुट कर देंगे, तो 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, तो ये आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि लिमिट जो है 1 माइनस 1 3, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं आ रही है, सभी अलग अलग आ रही है ना। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये LHL और RHL नॉट इक्वल टू F2। F2 के ये इक्वल नहीं है, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, F जो है इज नो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। 2 के ऊपर ये
डिसकंटिन्यूस इसलिए हो जाएगा। ठीक है, LHL निकालो, RHL निकालो, F2 निकालो, जिस पॉइंट पे निकालना है, और तीनों पॉइंट हमने चेक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेटमेंट है fx इक्वल टू x की पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वेयर। इफ़ x लेस देन 1, तब तो ये है, जब x 1 के से लेस है यानी छोटा है और इक्वल है तब तो x की 10 माइनस 1 है, और x 1 से बड़ा है तब हमने x स्क्वेयर ये लेना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम f1 पे चेक कर लेंगे, 1 पे एट x इक्वल टू 1। f1 कितना हो जाएगा, तो 1 के लिए हमने लेना है x की 10 माइनस 1। ठीक है ना, यही लेना, इक्वल का साइन यहाँ पे है, तो 1 इसमें पुट करेंगे, 1 की पावर 10 1, 1 माइनस 1 0, f1 0 आ गया है। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू क्या लेंगे, 1 माइनस लेंगे ना, 1 माइनस, और 1 माइनस क्या होगा, x की 10 माइनस 1। ठीक है, x की 10 माइनस 1, और अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 पुट करके यहाँ पे क्या करते हैं, 1 माइनस h की 10 कर देते हैं ना, कि 10 माइनस 1 हो जाएगा, और अब h को 0 पुट करोगे तो 1 की 10 1, 1 माइनस 1 0, ये आ जाएगा 0। ठीक है, और अब क्या निकालना है हमने, अब हमने निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, इसमें लिमिट x टेंड टू उसके 1 के पॉजिटिव साइड लेंगे तो 1 प्लस लेंगे, और 1 से जो बड़ा है, 1 से पॉजिटिव, 1 से इस तरफ है जो, तो वो fx क्या है, x स्क्वेयर लेंगे यहाँ पे। तो लिमिट h टेंड टू 0 रखेंगे तो 1 प्लस h हम x की जगह रख देते हैं, और h को अगर जब 0 पुट करोगे तो आ जाएगा 1। हम देख रहे हैं f1 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, लेकिन राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, यानी LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ एक इक्वल ना आए तो ये हो जाता है डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 13 हमें पूछा गया है कि फंक्शन जो है, फंक्शन है x प्लस 5x इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1 और x माइनस 5 इफ़ x ग्रेटर देन 1, इज़ इट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इज़ द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। हमें ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं, तो किस पॉइंट पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे ना, एट x इक्वल टू 1। f1 क्या होगा, इक्वल के लिए ये है तो x प्लस 5 लेंगे, 1 इसमें पुट करेंगे, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, f1 तो हमने निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं उसके बाद हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। वो कैसे निकालते हैं, 1 के लेफ्ट में यानी 1 से कुछ माइनस कर लेंगे, fx लिमिट 1 से माइनस, 1 से छोटा ले रहे हैं, 1 से छोटा ये x प्लस 5 लेंगे यहाँ पे, x टेंड टू 1 माइनस, और अब क्या पुट करेंगे, x की जगह 1 माइनस h, 1 माइनस h प्लस 5, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, 0 यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही अब हम RHL निकाल लेंगे। RHL क्या होता है, x टेंड टू जो 1 है, 1 की हमने राइट की तरफ, यानी 1 जो है 1 के राइट की तरफ लेना है, तो 1 प्लस, और 1 प्लस में 1 से जो बड़ा है तब हम x माइनस 5 लेंगे ना फंक्शन को, और अब पुट कर देंगे x की जगह 1 प्लस कोई भी छोटी क्वांटिटी को h से ले लिए, 1 प्लस h माइनस f, तो h टेंड टू हो जाता है 0, 0 इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे 1 माइनस 5 माइनस 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन RHL इक्वल नहीं है, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो ये भी लिख सकते हैं साथ में कि F1 इक्वल टू RHL। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में
फंक्शन दिया हुआ है 3 इफ़ 0 से 1 है फंक्शन, अगर 4 इफ़ 1 2 3 है, और 5 इफ़ 3 से लेके 10 है। ठीक है, इसके अंदर देखो 0 से बड़ा तो बता रखा है, 0 से बड़ा है x, लेकिन 0 से छोटा नहीं बताया, तो 0 पे हम चेक नहीं करेंगे, 0 पे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा है x वो तो हमें पता है, 0 से छोटा क्या है तो हम चेक नहीं कर पाएंगे ना। अब 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, x क्या है 1 से छोटा और बराबर है, और 1 से बड़ा भी है, तो 1 पर चेक करेंगे। एक तो 1 पे चेक करेंगे, एक 3 पे चेक करेंगे। देखो आप देखो 2 बार आना चाहिए फंक्शन, 0 एक बार आ रहा है और ऐसे ही 10 एक बार आ रहा है। ठीक है, 10 से छोटा है x, लेकिन 10 से बड़ा क्या है वो हमें नहीं पता इसलिए हम 1 और 3 पर ये कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इन पे, तो 1 सबसे पहले 1 पर चेक करते हैं। 1 पर चेक करते हैं तो फंक्शन 1 पर कितना है, 1 के इक्वल है जब, तो फंक्शन 3 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम लिमिट लेते हैं 1 से नेगेटिव, 1 से कुछ माइनस करते हैं, 1 से जो छोटा है x, तब भी फंक्शन क्या है 3 है। ठीक है, ये फंक्शन तब भी क्या है 3 है, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा, इसमें x है ही नहीं तो कुछ पुट ही नहीं करेंगे। ऐसे ही इसकी RHL क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 से जब बड़ा है, 1 से बड़ा है x, ठीक है, तब fx क्या है 4 है, fx है 4, तो हमने क्या देखा, हमने देखा LHL जो है RHL के इक्वल नहीं है। इक्वल ना हो तो क्या कह देते हैं हम, जो फंक्शन है इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। नाउ चेक एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो fx क्या बन जाएगा उसमें, x इक्वल टू 3 पे 3 के इक्वल है जब, तो 5 है, ये फंक्शन क्या है 5। फिर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट 3 से माइनस हो जो 3 से छोटी, 3 से कम है जो, 3 से कम में तब क्या बन जाएगा 4। देखो 3 से जब बड़ा है तब 5 है, तो यहाँ आ गया ये 4, इसमें कोई x नहीं है तो इसका आंसर 4 ही आ जाएगा ना। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 3 से बड़ा हो x, तब फंक्शन 5 है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। किस पे कॉन्टिन्यूस नहीं है 3 पे, तो ना ही तो ये 1 पे कॉन्टिन्यूस था और ना ही ये 3 पे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से ही हमें क्लियर हो गया कि देखो 0 से 1 के बीच में है x, तब 3 है, लेकिन 1 से बड़ा हुआ, 1 से छोटा है तो 3 है, और 1 से बड़ा हुआ तो 4 है, तो 1 के ऊपर कंटिन्यू कैसे हुआ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस तो तब 1 पॉइंट पे इस तरफ तो कुछ अलग है, 1 के वैल्यू इधर अलग है, तो यहाँ पे जब फंक्शन की आप ग्राफ भी बनाओगे तो उससे भी आपको क्लियर हो सकता है। और है ही बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है fx क्या है 2x 0 4x। 2x कब है, जब x लेस देन 0 है, और 0 है जब 0 से 1 के बीच में है, और 4x इफ़ x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो, यहाँ पे तो क्लियर है कि एक तो 0 से छोटा भी बता रखा है, 0 से बड़ा, तो 0 और 1 पे चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 0, 0 के ऊपर fx क्या है, fx 0 बता रखा है। ठीक है, f0 क्या है 0 ही है, 0 के ऊपर 0 है। और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लें, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, 0 से हम छोटा लेंगे, 0 से जब छोटा है तब 2x है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x की जगह 0 माइनस कोई छोटी क्वांटिटी यानी h माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 0 माइनस h। तो h क्या हो जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा और 0 को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो 0 आ जाएगा ना, अब h की जगह 0 रखो तो 0 ही आएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट जब हम लेंगे, राइट हैंड लिमिट, तब क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस
जीरो से बड़ा है, जब जीरो से बड़ा है तब क्या है, जीरो है, तो ये आ गया जीरो। तो तीनों पे ये इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो तीनों पे अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम क्या लिखेंगे इसको, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, ठीक है। ये लाइन लिख के, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू चेक एट x इक्वल टू 1। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, फंक्शन है 2x इफ x लेस देन 0, 0 इफ 0 to 1 और 4x दिया हुआ है इफ x ग्रेटर देन, ठीक है। स्टेटमेंट फिर से इसलिए नोट किया कि यहाँ से विजिबल होगा। x इक्वल टू 1 पर क्या है, f(x) 1 पे जब है इक्वल तो 0 है ना, तो यानी f1 पर हो गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, यानी 1 से कुछ भी नेगेटिव ले रहे हैं, 1 से छोटा सा कम ले रहे हैं, 1 से जब छोटा कम ले रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो आ जाएगा ये 0। और राइट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी इसकी, राइट हैंड लिमिट में लिमिट 1 में कुछ ऐड कर दें, छोटा सा भी चाहे ऐड कर दें, 1 से बड़ा हो गया तो 4x लेंगे यहाँ पे और यहाँ कर देंगे h टेंड टू 0 हो जाएगा। और यहाँ 1 प्लस h पुट करेंगे x की जगह, 1 प्लस h को अगर लिमिट हटाने के लिए h की जगह 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या राइट हैंड के इक्वल आ रही है, ये 0 है, जा रहे नॉट इक्वल आ रहा है। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 4। तो किस पे कॉन्टिन्यूस था, 0 पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है और 1 पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है ये फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 16